बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खामोशी तोड़ी है और जब से उन्होंने आर्मी चीफ के ओहदे का चार्ज संभाला है, आर्मी चीफ ने पहली मर्तबा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। ये इनफॉर्मल डिस्कशन थी, ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी और इस वक्त इमरान खान के खत का जवाब जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से आ चुका है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब के खत पर खामोशी तोड़ी है और इससे पहले ये बात सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी जराए के साथ एट्रीब्यूट की जाती थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की तरफ से तीसरा खत लिखे जाने के बाद, यानी बैक टू बैक खतूत की हैट्रिक की है इमरान खान साहब ने और एक ही बात रीइटरेट की है कि मुक़्तदरा को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की मिलिट्री को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह मैसेज भी कम्युनिकेट किया कि आप बेशक सर्विस करवा लें और आप देख लें कि रुझानात हैं क्या। आपको पता चल जाएगा कि तमाम तर रुझानात जो हैं वो मनफी हैं और आपको अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना होगा, क्योंकि एक मजबूत फौज एक मजबूत मुल्क के लिए जरूरी है और मजबूत फौज वही होती है जिसके साथ अवाम खड़ी होती है। और इस वक्त अवाम और फौज के दरमियान जो खलीज है, इमरान खान साहब का ये खतूत के अंदर मौक़िफ़ था कि वो बढ़ती जा रही है और उस खलीज को कम करने के लिए आपको अपने आईनी दायरे कार के अंदर वापस जाना होगा। यानी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आप उसे पूरा करें और उसके अलावा जो बाकी काम है वो आप छोड़ दें। यानी कि इमरान खान साहब ने इलेक्शंस की चोरी, इस फस्तायत, पकड़ धकड़ और हर तरह की जो मामलात हैं वो उस खत के अंदर बड़े वाज़े अंदाज में मेंशन किए। अब एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब जो हैं उनका खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की मेज पर भी था, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी सहाफ़ियों को इकट्ठा किया IMF के वफ्द से मुलाकात के बाद और चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को कहा कि बिल्कुल जी, मैंने इमरान खान साहब का खत पढ़ लिया है और यह खत बड़ा डिटेल्ड है, बड़े सीरियस नौयत के सवालात उठाए हैं इमरान खान ने। और अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने सिर्फ बातें नहीं की, सबूत भी फराहम किए हैं, यहां तक कि एक USB जो है वो भी प्रोवाइड की है। यानी कि चीफ जस्टिस की मेज पर भी यह खत काफी दिनों से था, लेकिन अचानक से हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, नॉर्मली चीफ जस्टिस जो होते हैं वो भी सहाफियों से इस तरह से बुलाकर गुफ्तगू नहीं करते, या तो किसी कन्वेंशन में शिरकत की और वहां पर खिताब कर दिया, या फिर जो अदालत के अंदर रिमार्क्स होते हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं या अदालती फैसले। अब इसी तरीके से जो चीफ हैं या फिर मिलिट्री का कोई भी जो ऑफिसर है वो डायरेक्टली मीडिया से जो एक प्रेस टॉक होती है या टॉक शोज या इंटरव्यूज नहीं, गैर रस्मी गुफ्तगू इससे पहले भी साबका चीफ्स जो हैं वो करते आए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो आर्मी चीफ की तरफ से नहीं बल्कि ISPR की तरफ से आता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आर्मी चीफ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कोई बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री का ही मौक़िफ़ होता है। और अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं इन्होंने इमरान खान साहब के खतूत के ऊपर, तीनों खतूत के ऊपर खामोशी तोड़ी है और सहाफियों के साथ आर्मी चीफ की एक हुई है जी गुफ्तगू। और आर्मी चीफ ने ये इनफॉर्मल जो गुफ्तगू है ये की है और इसके अंदर आर्मी चीफ ने कहा है कि जी उनसे जब इमरान खान साहब के खत का पूछा गया, चीफ साहब से पूछा गया कि जी आपको खत लिखा है इमरान खान साहब ने, और एक खत नहीं बल्कि 3 खतूत लिखे हैं। अच्छा, ये खत जो है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट भी आप वैसे समझ लें। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इससे पहले क्योंकि सिक्योरिटी जराए ने भी ये बात की कि जी कोई खत मौसूल नहीं हुआ, फिर इवन अडियाला का जो स्टाफ है उसने भी कह दिया कि अडियाला से तो कोई खत गया ही नहीं GHQ के लिए। ये ओपन लेटर जो होता है, खुला खत जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुला खत जो है वो अवाम में जारी किया जाता है, पब्लिक में जारी किया जाता है। तो इमरान खान साहब के 2 खतूत जो हैं वो तो मंजर आम पर आए और वो खुले खत थे। अब ये जो कल बात आई है कि तीसरा खत खान साहब ने लिख दिया और उसके मदरजात भी बहुत जल्द जो है वो आर्मी चीफ के नाम जारी किए जाएंगे, तो वो खत जो है तीसरा वो भी अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने जारी कर दिया है ऑन हिज ट्विटर हैंडल अ फ्यू मिनट्स अगो। लेकिन इसके साथ आर्मी चीफ जो है उनका जवाब भी आ गया है। पहले मैं आर्मी चीफ का जवाब आपके सामने रख देता हूं, फिर इमरान खान साहब का जो तीसरा खत अब से चंद मिनट पहले, ये जवाब और इमरान खान साहब का खत साइमल्टेनियसली जारी किए गए हैं और मीडिया इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है आर्मी चीफ की इस गुफ्तगू को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वजीर आजम हाउस में तुर्क सदर के एजाज में दिए गए एक जोहराने में, यानी एक लंच था एंड इट वाज इन द ऑनर ऑफ द गेस्ट, जो हमारे स्टेट गेस्ट हैं तैयब एर्दोआन उनके, और वहां पर ऑब्वियसली आपको पता है कि जब सहाफ़ी बहुत से इनवाइट होते हैं और सहाफ़ियों ने जब
आर्मी चीफ को देखा तो आर्मी चीफ से खत का ही पूछा गया। तो आर्मी चीफ ने इसके ऊपर कहा कि एक तो जी मुझे कोई खत मिला नहीं है, मुझे कोई खत मौसूल नहीं हुआ, और अगर मुझे कोई खत मिला भी तो मैं वो खत वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ ने साथ एक बात जरूर कही कि जी पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। अब आर्मी चीफ ने जो ये स्टेटमेंट दी है इसके भी अब मुख्तलिफ तर्जुमे और इसे मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। ऑब्वियसली इसे इस एंगल में ही एनालाइज किया जा रहा है कि जी जो इस वक्त पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ भी रहा है और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना भी है। यानी आर्मी चीफ ने अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो तीसरा खत आर्मी चीफ के नाम लिखा है वो खत जारी कर दिया गया है। ये खत कल लिखा गया था और इसके मदरजात पहले कल शाम को जारी होने थे, लेकिन अब तकरीबन आज शाम अब से कुछ देर पहले जारी हुए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तीसरा खत। इस खत के मदरजात रखने के बाद आपके सामने मैं जरा मुस्तकबिल का लायामल भी रखूंगा कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का मकसद क्या है और इस स्टेटमेंट की जरूरत जो पड़ी है वो क्यों, कि अब आर्मी चीफ से एट्रीब्यूट करके जवाब जो है इमरान खान साहब को दिया गया है कि जी अगर मुझे आपका कोई खत आया भी तो मैं वो खत प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी जात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांगी। बतौर साबिक वजीर आजम और मुहिब वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बायस अवाम और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार यह कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ इस मुल्क का निजाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन के काले कानून, ना सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बिरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमा है। लिहाजा मेरी इनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज किया करें, क्योंकि यह सिर्फ मिनहसुल इदारा फौज की बदनामी का सबब बनती है। मैं 5 नुकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। एक, धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। एस्टैब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है। अभी चंद साल कबल तक जिनकी सिरे महल और मेफेयर फ्लैट्स जैसी बेशुमार करप्शन की दास्तानें कौम को सुनाई जाती थी, उनके लिए ही अब पूरी रियासती मशीनरी और एजेंसीज को इस्तेमाल करके न सिर्फ कबल इंतखाबात बदतरीन धांधली की गई, बल्कि पोलिंग डे और इसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया और इनको कौम पर मुसल्लत किया गया। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने दूसरा नुक्ता जो उठाया है कि वो है जमहूरियत का खात्मा। जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है। हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत तो है ही नहीं कि जमहूरियत चले। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत की कुछ बहाली हुई थी। अदलिया मुसलसल जिदोजहद से खुद मुख्तार हुई थी और मीडिया कुछ आजाद हुआ था और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले साजिश से हमारी हुकूमत को हटाया गया, फिर ना सिर्फ एक जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया बल्कि इनको दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए आइन तोड़ा गया। फिर इमरान खान साहब ने तीसरा नुक्ता जो उठाया वो तरजीहात की गलत समत है कि सारी दुनिया आगे की तरफ सफर करती है मगर हम मुखालिफ समत में गामजन है। पाकिस्तान को डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी बुनियादी ढांचे में इस्लाहात की जरूरत है और इस वक्त ये वही हुकूमत कर सकती है जिसके पास मोरल अथॉरिटी यानी कि इखलाकी ताकत हो। और इस वक्त इनका एजेंडा जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है ये सिर्फ रेन ऑफ टेरर है, यानी खौफ व हिरास फैलाकर अपने तसल्लुत को बरकरार रखना। फिर खान साहब ने डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है उसके हवाले से भी कहा कि हम हाइब्रिड निजाम से आमराना निजाम की जानिब गामजन है। इसके साथ साथ हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाए की मुल्क से बाहर मुंतकिली जो हो रही है उस पर खान साहब ने बात की और मुल्क में इंसानी हुकूक की जो पामालियां हैं उन पर खान साहब ने रोशनी डाली। फिर खान साहब कहते हैं कि मंदरजा वाला नुकात पर गौर व खौज और इनकी रोशनी में एस्टैब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसियों को फौरी तब्दील करना वक्त की जरूरत है ताकि बतौर इदारा फौज की बदनामी का अमल रुक सके। मुल्क की खजाना लूट कर बैरून मुल्क ढेर लगाने वाली अशराफिया का क्या है, वो तो अगली परवाज से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निजाम इसकी तवानाइयां इस टोले को बचाने पर सर्फ करने के बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और उन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की जरूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। जाती मफादात से बालातर होकर अपनी गलतियों से सीख कर इकदामात और पॉलिसीज को आइन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की तरक्की और बका का वाहिद जामिन है। अब इमरान खान साहब का तीसरा खत आता है और इस खत के साथ ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो जवाब दे देते हैं कि आपका पहला, दूसरा और अब तीसरा खत भी मुझे लिखा गया जो खत है ना मुझे मिला है, और अगर मुझे मिला भी तो मैं ये खत वजीर आजम को भेज दूंगा और मैं इस खत के ऊपर कोई जवाब नहीं दूंगा। ये मेरी पॉलिसी है। इस पॉलिसी में
आर्मी चीफ का यह बयान देना कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, यही एक जवाब है। इसी को जवाब समझा जाएगा, इसी को जवाब पढ़ा जाएगा, इसी को जवाब सुना जाएगा कि जी हमारी तरफ से कोई जवाब आपको नहीं दिया जाएगा और आप जो है वो अपनी बात करते रहें, लेकिन हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और हम हुकूमत को यह केस आपका फॉरवर्ड कर देंगे। ये आर्मी चीफ जो है वो मौकफ दे रहे हैं। तो आई थिंक कि आज आर्मी चीफ की तरफ से मीडिया से और सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करना, ऑल्दो नॉर्मली जब इस तरह के सवालात होते हैं तो नो कमेंट्स भी कहा जा सकता है, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट का देना और फिर पूरे के पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का इस स्टेटमेंट को आर्मी चीफ से एट्रीब्यूट करके रिपोर्ट करना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेहतर समझते हैं फिर चीजों को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।